Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेकवोटेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने HTML एंड CSS की हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों की रिवीजन के साथ ही साथ कुछ नई चीज़ों को भी सीखा। आज की इस वीडियो में हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को देखेंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस वेब डेवलपमेंट सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। एंड अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे स्टैक वर्टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Yeah. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्चुअली इंस्पेक्ट एलिमेंट? बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट एक वेब डेवलपर टूल है जो कि किसी भी मॉडर्न ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज में इंक्लूड होता है। एंड अब मेन क्वेश्चन ये है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल, इसको एक्सेस करने के लिए कई डिफरेंट वेज हैं। लाइक अगर आप वेबसाइट पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करें तो आपका वेब डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्लिक करने से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इधर थ्री डॉट्स पर क्लिक करें एंड यहाँ नीचे मोर टूल्स में आके डेवलपर टूल पर क्लिक करें तो तब भी आपका वेब डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू ओपन डेवलपर टूल्स विद कीबोर्ड शॉर्टकट, तो सिंपल, जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करेंगे देन तब भी आपका वेब डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। एंड एज यू सी कि ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। एंड अगेन, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि हमें एक ही टॉपिक को कंप्लीट सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम एक ही चीज़ को पढ़कर उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो हम उसी चीज़ को भी कंप्लीट नहीं सीख सकते। सो हम सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जिनकी हमें अभी नीड होगी एंड बाकी चीज़ें साथ ही साथ आपको खुद ही क्लियर होती जाएंगी। एंड अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ठीक क्लोज बटन के आगे थ्री डॉट्स हैं। सिंपल, अगर इस पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। एंड अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये डॉक साइड है। मीन्स कि आप इस डेवलपर टूल विंडो को किस साइड में एडजस्ट करना चाहते हैं। अभी ये राइट साइड में है, बट जैसे ही मैं इसे यहाँ से इस बटन पर क्लिक करूंगा, मीन्स के डॉक टू बॉटम, तो सिंपल ये बॉटम में एडजस्ट हो गया है। एंड सेम व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, मीन्स के डॉक टू लेफ्ट, तो सिंपल कुछ भी नहीं होगा, बस ये लेफ्ट साइड पर एडजस्ट हो गया है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करें कि डॉक करने से इस वेबसाइट की विड्थ भी छोटी हो जाती है। एंड सेम जब मैं इसे बॉटम करूंगा तो इसकी हाइट भी यहाँ पे छोटी हो जाएगी। बट हम चाहते हैं कि हमें ये वेब डेवलपर टूल्स भी शो हों, बट इस वेबसाइट की हाइट एंड विड्थ में कोई फर्क ना पड़े। तो सिंपल हम यहाँ से इसे अनडॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, सिंपल हमारा वेब डेवलपर टूल्स एक अलग विंडो में आ गया है एंड अब ये वेबसाइट अपनी जगह पर ही एडजस्ट है। अभी के लिए मैं इसे डॉक टू राइट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये एलिमेंट्स। एंड इस एलिमेंट्स टैब के अंदर ही हमारा सारा HTML का कंटेंट होता है। एंड अब देख सकते हैं कि इधर से आप हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट पर नेविगेट कर सकते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स को देखने के लिए आपको यहाँ से इसे कोलैप्स करना पड़ेगा। एंड अब एलिमेंट्स पर नेविगेट करने का एक और तरीका भी है, जिसके लिए अगर आप इस सेलेक्टर बटन पर क्लिक करें एंड अब आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसे नेविगेट कर सकते हैं। अभी ये अनसेलेक्ट है तो मैं यहाँ से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। बट जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा देन अब मैं यहाँ से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस मेन हेडिंग पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो एलिमेंट शो हो रहा है। सिंपल, अगर आप इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। एंड अब आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ लर्न बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो ये यहाँ पर भी चेंज हो गया है। आप इस पैराग्राफ का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ओनली ऑन टेक वर्टेक्स। एंड जैसे ही आप इस पर इंटर बटन हिट करेंगे तो ये भी यहाँ पर चेंज हो गया है। एंड अगर आप इस स्टाइल सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको इस वेब पेज की स्टाइल शीट मीन्स के CSS शो हो रही है। एंड यहाँ पर सिर्फ उस पार्टिकुलर एलिमेंट का स्टाइल शो होगा जो करंटली अभी सिलेक्ट होगा। अभी मैं यहाँ पर इस बटन को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये बटन एलिमेंट सिलेक्ट हो गया है। एंड अब यहाँ पर उसी बटन एलिमेंट से रिलेटेड सारी स्टाइलिंग शो हो रही है। अगर आप यहाँ से किसी स्टाइल को हटाना चाहते हैं तो सिंपल इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हटा दिया है तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। या फिर जब आप यहाँ कलर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कोई अपना कलर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब कलर सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस कलर पर क्लिक करेंगे तो ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप सिंपल इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में भी इसे यूज कर सकते हैं।
एंड आप यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेक कर सकते हैं एंड और भी आप यहाँ पे बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये जो चेंजेस आपने इस वेबसाइट पे की हैं, इससे इस वेबसाइट का कंटेंट परमानेंटली चेंज नहीं होता। मीन्स कि सिर्फ आप अभी इसका कंटेंट टेम्परेरीली चेंज कर रहे हैं एंड जैसे ही आप इस वेबसाइट को यहाँ से रीलोड करेंगे, तो सारा का सारा कंटेंट आपका पहले की तरह हो जाएगा। एंड सेकंड ये कि जब आप इस कंप्यूटर टैब पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये CSS बॉक्स मॉडल शो हो जाता है एंड ये उस पार्टिकुलर एलिमेंट का बॉक्स मॉडल है जो एलिमेंट अभी यहाँ पे करंटली सिलेक्ट है, लाइक ये बटन। एंड अब आप यहाँ इस बॉक्स मॉडल की हेल्प से इस पर अप्लाई की गई विड्थ एंड हाइट को चेक कर सकते हैं, इसकी पैडिंग को देख सकते हैं, सेम इसके ऊपर इस एलिमेंट का बॉर्डर एंड देन मार्जिन है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब भी आप किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, लाइक इस राइट साइड की पैडिंग पर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी एंड अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक 50। तो ये यहाँ पर राइट साइड में पैडिंग इंक्रीज हो गई है। सेम इसी तरह आप यहाँ पर और भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज कि व्हेन वी क्लिक ऑन दिस मोबाइल बटन, देन आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि ये हर डिवाइसेस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैसी दिखेगी। एंड जब हम यहाँ डायमेंशंस पर क्लिक करें, तो अभी ये रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट है, इसलिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग ही चेक कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से कोई पार्टिकुलर स्क्रीन साइज सिलेक्ट करें, लाइक पिक्सल 7, तो ये आपको शो करेगा कि पिक्सल 7 मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें थी जिनको सीखना ज़रूरी था। एंड जैसा मैंने पहले कहा कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट वो हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, देन हम उन एडवांस चीज़ों को भी सीख लेंगे। बट अगर आप बिगनर हैं, तो अभी के लिए ये चीज़ें बहुत हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड enjoyed इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।